हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का मॉडल पेपर। आपको मालूम होगा कि कल मॉडल पेपर कंप्लीट कराया गया था, जिसमें मैथ के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। तो आज की इस क्लास में हम लोग मैथ का मॉडल पेपर एकदम अच्छे तरीके से करने वाले हैं। आपका एग्जाम 100 नंबर का होने वाला है, तो 100 में 100 कैसे लाएंगे? अगर जो आप मॉडल पेपर सही सही करते हैं, उसके बाद में जितने भी मैराथन वगैरह कराए गए हैं उनको भी अच्छे से अटेंड करते हैं, तो आप लोग मान कर चलिए कि आपका एग्जाम में 100/100 जरूर आएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। ये है आपकी क्लास की टाइमिंग, जितनी आपको डेली 4:30 पर ये क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। कभी रीजनिंग हम पढ़ाएंगे, तो कभी आपको मैथ इसी टाइम पर आपको मिलती रहेगी। अभी आपके एग्जाम में कुछ टाइम है, तो इन टाइमों में आप एकदम अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर। तो देखिए बच्चों, यहाँ से स्टार्ट हो रहा क्वेश्चन। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो सॉल्व करा दिए गए थे उनको मैं सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ। अगर जो आप लोगों को क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, तो वहाँ पर सब कुछ लिंक मिल जाएगा, सबका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे 86 नंबर क्वेश्चन से मैं करा रहा हूँ, इससे पहले के क्वेश्चन करा दिए गए हैं मॉडल पेपर के। कह रहा है 9/10, 18/35, उसके बाद में लिखा गया है 12/25। तो इसका पूछ रहा मासा कितना होगा, ठीक है, महत्तम समापवर्त कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो संख्याएं अगर जो अंश और हर में दी गई हो, तो इनका मासा निकालने का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मासा निकालने का फार्मूला अगर जो याद है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। फार्मूला क्या होता है? अगर जो इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनका मासा निकालना हो, तो मासा का फार्मूला क्या होता है? ऊपर की संख्या जो दी गई है, ऊपर वाली संख्या अंश यानी अंश का मासा, ठीक है, ओवर टाइम क्या, बटे यानी कि हर का लासा। लासा या लिख सकते हैं, या लघुत्तम समापवर्त कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा गया है 9 लिखा गया, उसका बाद कितना लिखा गया है 18 लिखा गया, उसका बाद लिखा गया 12। तो इन सब का मासा निकालेंगे, 9, 18 और 12 का मासा निकालेंगे, तो कितना आएगा? ये आएगा 3। इसी प्रकार से हर कितना दिया गया? 10, 35, 25 लिखा, कितना गया है 10, 35 और कितना लिखा गया 25। इन सब का लासा निकालेंगे, इन सब का लासा निकालेंगे, तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 350। ठीक है, कितना आएगा? 350। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? जो दिया गया हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग निकालना चाहते हैं तो अलग से भी निकाल सकते हैं, अगर यहाँ समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है और इसमें क्या बताना आपको, ये जो संख्या दी गई है पी लिखा गया है, पी इक्वल टू लिखा गया है 2 के घात में 3, 3 के घात में 10 और इंटू में 5। और क्यों दिया गया है 2 के घात में 5, 3 और 7 दिया गया है, तो पी क्यू का मासा यानी कि महत्तम समापवर्त क्या होगा? तो देखिए मासा में क्या होता है, मासा में क्या होता है, मासा में हम जो कॉमन चीजें होती हैं उन्हीं को लिखते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है देखेंगे, पी क्यू का मासा कितना हो जाएगा, जो कॉमन है उनको लिखते हैं केवल। कॉमन में छोटी घात, तो 2 कॉमन है, 2 में कितनी छोटी घात है, 2 के घात में 3, तो 2 के घात में 3 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 3 में क्या है, 3 के घात में 10 और 3 अकेला है, तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ से कॉमन हो जाएगा। और 7 और 5 में से कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 के घात में 3 और उसका इंटू 3। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया, इस तरह से जिस ऑप्शन में दिया रहेगा क्या होगा हमारा, वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का वही सही आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कहीं दिख नहीं रहा इस तरह से, किसमें दिख रहा है? पहले ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरे ऑप्शन में या तीसरे ऑप्शन में, जिसमें दिखेगा क्या होगा, वही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए इसमें जो दिया गया हमारा कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 के घात में 3 होना चाहिए, 3 के घात में 2, इसको आगे पीछे लिख दिया गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये भी मासा से क्वेश्चन है, महत्तम समापवर्त से। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। लिखा गया एक्स इक्वल टू एक्स के घात में 2, 3 के घात में 3, उसका बाद 7 के घात में 2। वाई की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, तो इसका पूछ रहा महत्तम यानी कि एस से फिर से पूछ लिया है। ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में जो कॉमन होता है उसकी बड़ी घात लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उसको भी लेते हैं, लेकिन एचसीएम में जो कॉमन होगा उसकी छोटी घात लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मासा कितना हो जाएगा, मासा में देखिए मासा लिखना चाहे तो इसे लिखेंगे, मासा कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, छोटी घात क्या है 2 के घात में 2, तो 2 के घात में 2 लिख लीजिए। इसका अंदर 3 देखिए कॉमन है, 3 कॉमन है, छोटी घात कितना है 3 के घात में 1, इसको लिख सकते हैं केवल 3। इसी प्रकार 7 देखेंगे, 7 और 5 में से कुछ कॉमन ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा फिर से। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी वही आंसर हो जाएगा जो अभी थोड़ी देर पहले दिखे थे, एक्स और वाई वाले क्रम में। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्वेश्चन भी सेम सेम है, क्या क्वेश्चन सेम नहीं है, लेकिन से इसका आंसर भी सेम सेम आया, तो इसका कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, इस क्वेश्चन को बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा साइड में कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर हम ऊपर इसको सॉल्व कर लेंगे। इतनी दूरी में सॉल्व करने के लिए इनफ स्पेस है, मैं सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पर देखिए आप लोग क्या करना है, इसमें लिखा गया है 3 के घात में m
क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में इसको लिखा था कि इस तरह के क्वेश्चन भी ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने ले लिया है इस तरह का क्वेश्चन। अब सॉल्व करके आप लोग बताएं या तो मैं बताऊं, ठीक है। मैं भी सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग भी सॉल्व करिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। 3 के घात में दिया गया संख्या, तो क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ेंगे। 3 के घात में यम ऐसे रहेगा, उसके बाद प्लस में क्या करिए, इसको 2 पार्टों में तोड़ लीजिए। 3 के घात में यम हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, 3 के घात में 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 108। यहाँ से 3 के घात में यम कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा कितना बच्चों, यहाँ से बच जाएगा केवल, यहाँ से बच रहा 1 और यहाँ से कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा। 108 हो गया। 3 के घात में यम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए जोड़ेंगे ऐड हो जाएगा और गुणे में हुआ है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 108 बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 के घात में यम जो है इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये कटेगा ना, 4 दूना है 8 हो जाएगा, उसके अंदर कितना है 4 सते 28, और इसको 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, यानी कि देखिए बेस बराबर है तो घातों का तुलना करेंगे तो यम इक्वल टू कितना आएगा 3। तो देखिए 3 किसी ऑप्शन में लिखा गया, तो पहले ऑप्शन में लिखा गया, पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखिए ये क्वेश्चन और बताइए इसका क्या आंसर होगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें थे क्या दिया गया, थोड़ा सा अलग टाइप करके बना दिया, मैं यहीं पर लिख करके इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। लिखा कितना गया है, 2 के घात में 2/9 लिखा गया है, 2/9 2/9। देखिए यहाँ बेस बराबर है तो घातों का आपस में तुलना कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, घातों का तुलना कर लीजिए, उससे पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 के घात में 2/9 के घात में कितना हो जाएगा बच्चों, घात में हो जाएगा हमारी कौन सी संख्या होगी, यहाँ देखिए 3 है और यहाँ की ना -6, तो 3 और माइनस का 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/9, और इसके घात में कितना है 2m माइनस में 1 है, तो ऐसे लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं और बेस बराबर है तो घातों का केवल तुलना होगा, घातों का तुलना होगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 2m माइनस में 1, ठीक है। -1 को इधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा इक्वल टू 2m, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू केवल हो जाएगा -1। हमारा दिया गया है कौन से सी ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर जो यहाँ तक आपको समझ में आया तो जल्दी से थम्स अप करके बोलेंगे यस सर समझ में आ गया, जल्दी से थम्स अप वाला आप लोग इमोजी भेजेंगे और बोलेंगे यस सर समझ में आ गया। इसके बाद में हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक करेंगे, और शेयर नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर शेयर करिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, 10 क्वेश्चन अभी है लगभग, तो इसके भी आंसर आप लोग जल्दी जल्दी से करते हुए जाएंगे और बताते जाएंगे इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन ये है, जूम कर दें थोड़ा सा, देखिए इनफ जूम है, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। लिखा कितना गया है, ए अनुपात बी इक्वल टू कितना गया है 5:6, बी अनुपात सी 9:10 दिया गया है, ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना। कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों इस तरह के क्वेश्चन, तो सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे ए बी, उसके बाद अनुपात बी सी अनुपात क्या सी, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। ए बी का मान कितना है 5 और 6, तो क्या कर लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 5 और लिख दीजिए 6। इसी प्रकार से दिया गया है बीसी का अनुपात कितना है, तो बीसी के स्थान पे कितना हो जाएगा 9 और अनुपात कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक जगह खाली है और यहाँ पर भी एक जगह खाली है, तो खाली जगह जो है वो पड़ोसी अपना स्थान रख लेता है, ठीक है, खाली जगह पर पड़ोसी का स्थान होता है। तो 6 इसका पड़ोसी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 6 लिख देंगे, और यहाँ पर खाली है तो इसका कौन हो जाएगा 9 हो जाएगा, इस तरह से। अब इनका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5×9 = 45, इसका ना कितना हो जाएगा यहाँ 9×6 = 54, उसका ना कितना हो जाएगा 10×6 = 60, ठीक है। अब देखिए किसी ऑप्शन में इस तरह से दिख रहा है, तो जिस ऑप्शन में दिखेगा क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं दिख नहीं रहा, तो क्या करिए, देखिए ये किसी से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 5 15, ये कट जाएगा, 3 एकम 3 8 24, 3 से सब कट रहे हैं, ठीक है। तो 15×3 = 45 हो जाएगा। इसी प्रकार से कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 सते, ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा, ये 3 8 24, 18×3 = 54 होता है, ठीक है। इसी प्रकार कितना हो जाएगा 20×3 = 60, तो 15 18 20 15 18 20 हमारा दिया गया पहले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे इस क्वेश्चन को, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आपसे बच्चे। लिखा कितना गया हमारा, ये चित्रांक जो दिया गया है इसमें जो ये छायांकित भाग है, ठीक है, जहाँ लाइनिंग की गई इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए ये तो आयत है, लेकिन से बीच में से एक पार्ट गायब कर दे रहा है, अर्धवृत्त गायब कर दे रहा है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है यहाँ पर है 20 और चौड़ाई कितना है हमारा है 14, तो कितना हो जाएगा 14×2 = 28, 280 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा पूरे का एरिया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए छोटा सा अर्धवृत्त है, ठीक है, तो अर्धवृत्त का जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर नॉर्मल होता है, लेकिन आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा। 1/2 करिए, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर की वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ देखिए 14 दिया गया है इसका व्यास, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना लिखेंगे 7 और गुणे में हो जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 11 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 11 बार में ये कट जाएगा, 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। क्या करिए 77 घटा दीजिए, किसे 280 में से क्या करेंगे 77 घटा देंगे, तो जो आएगा क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो घटाइए, देखिए कितना हो जाएगा, कहीं पर दिया गया हमारा 7 3 10 होता है सी वाले ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये तो सही होना चाहिए बच्चों, अगर जो घटाएंगे क्या आ जाएगा 203 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप सभी बच्चे। थोड़ा साइड में कर दे रहे हैं हम। देखिए क्या लिखा गया है, पी क्यू आर इक्वल टू 70, यहाँ पर दिया गया है 70 है ये। इसी प्रकार से दिया गया है क्यू पी आर इक्वल टू 24, ये दिया गया है। तो पूछ रहा है इस एंगल का मान क्या होगा। तो ये देखेंगे आप लोग भाई कोड का नियम का पालन कर रहा है, कहने का मतलब अगर जो इस कोड का मान पूछा जाए तो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा वही इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 2 9 और 9 4, यानी कि 94 इसका सही सही आंसर हो जाएगा, अगर जो इस तरह से कर सकते हैं तो। अगर जो इस तरह से नहीं करने का मन है तो दूसरा तरीका सुनिए, दूसरा तरीका भी देखते हैं हम लोग। ये तो गायब हो गया। देखिए दूसरा तरीका अप्लाई क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखेंगे ये त्रिभुज का कोण है, ये भी त्रिभुज का कोण है और ये भी त्रिभुज का कोण है, तीनों कोणों का एक कोएफिशिएंट होता है, तो ये वाला खाली है, इसको मान लेते हैं यक्स। कितना हो जाएगा यहाँ पर करेंगे हम लोग 70 प्लस में 24 और प्लस में यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 180 और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 94, ठीक है 94 हो जाएगा। जब घटाएंगे एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए घटाइए कितना हो जाएगा 6, और यहाँ कितना बच रहा है हमारा 17 बच रहा है। 17 में से जब घटाएंगे कितना 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक है 56 होता ना, 6 4 10 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा ये 9, एक मिनट रुकिए यहाँ पर तो गलत लिख दिया हमने। देखिए 180 में से 94 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर मैंने गलत घटा दिया जल्दीबाजी में, कितना कितना आएगा देखेंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा केवल हो जाएगा 6। उसके बाद कितना हो रहा है 17, 17 में से जब हम घटाएंगे कितना 9 घटाएंगे, ठीक है 17 में से में 9 घटाना तो कितना हो जाएगा ये, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है 8 8 8 16 एक 17 होता है ना। ये आ गई एक्स की वैल्यू, अब निकालना हमें एक्स की वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू आ गई। अब इसका मान निकालना है, इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो हम जानते हैं पूरे का योग कितना होता है, ये रेखिक कोण बना रहे हैं, ठीक है रेखिक कोण बना रहे हैं, तो यहाँ से जब घटाएंगे 180 में से, ठीक है 180 में से फिर से घटाएंगे वही कितना एक्स का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा इस कोड का मान आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 94 हमारा फिर से आ जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया गया है 3 4 5 6 के अनुपात में, तो सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा। हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना 360 होता है, तो अनुपात में दिए गए तो कितना लिखेंगे 3x प्लस में कितना 4x और प्लस में कितना 5x और प्लस में 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 होगा ना। ऐड कर लीजिए 6 4 10 8 18, ठीक है। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 दूना 36 यानी कि 20 हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़े का मान पूछा गया, सबसे बड़ा कौन सा 6 है, और 6x हो जाएगा 6x, तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 20 यानी कि 6 दूना 12 120। तो इसका कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप सब बच्चे। इसमें क्या कह रहा है देखेंगे, कह रहा है किसी वाहन का औसत वेग 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह कुछ दूरी चलने के बाद में 12 घंटे समय लेता है, ठीक है। अगर जो कुछ दूरी चला तो 12 घंटे समय ले, और वाहन का वेग पहले की अपेक्षा 3 गुनी कर देने पर वह इसी दूरी को कितने घंटे में तय करेगा, ठीक है। सबसे पहले निकाल लेते हैं दूरी क्या है, ठीक है दूरी निकालेंगे कैसे, यहाँ निकालते हैं दूरी। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे में समय। चाल कितना दिया गया है 24 किलोमीटर प्रति घंटे है, और समय कितना दिया गया है 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा चाल, अगर जो गुणा करना चाहें तो गुणा कर लें, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं आगे ये कटपीट करके फिर से वही आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया दूरी, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, इसका वेग कितना बढ़ा दीजिए 3 गुना कर दीजिए, ठीक है। तो वेग क्या हो जाएगा, नया जो वेग निकाल रहे हैं, ठीक है नया वाला वेग कितना हो जाएगा 24 और गुणे कितना कर दीजिए 3, क्योंकि 3 गुना कर कह रहा है तो 3 गुना हो जाएगा। अब क्या कह रहा है वही दूरी तय करने में कितना समय लेगा, तो दूरी कितना है
दूरी हमने निकाला ये आया, तो ठीक कितना कितना हो जाएगा 24 और कितना हो जाएगा गुणे में 12। ठीक है, ये पहली वाली दूरी थी। तो पूछ रहा कितने घंटे का समय लेगा। ठीक है, समय बराबर क्या होता है दूरी और बटे में चाल। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा समय के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे 24 से 24 कटेगा और 3 से काटेंगे तो 4। ठीक है, 4 बार कट जाएगा। ठीक है, तो कितने घंटे समय लेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना हो गया है, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर शायद कुछ एरर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो समय आया 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समय क्या आया है यहाँ पर 4 घंटे बिल्कुल सही आंसर है। अगर जो आपको नहीं समझ में आया तो फिर से इसको मैं समझा दे रहा हूँ। क्या पहले दूरी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये दूरी कह रहा कुछ दूरी दी गई है, तो दूरी हमें मालूम ही नहीं है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, क्योंकि दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी दूरी। अब आप लोग इसका गुणा करके सॉल्व करना जाने कर लेंगे, इतना मान आ जाएगा कुछ। इसी प्रकार से जो नया बेग कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा कह रहा, तो 3 गुना हमने कर दिया। उसका नहीं समय का फार्मूला कितना हो रहा है, नया समय पूछ रहा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे में चाल होता है। ठीक है, दूरी बटे में चाल होता है। तो दूरी कितना है, ये वाला है 24 और गुणे में कितना 12, और समय कितना है, समय यहाँ पर देखिए निकाला है हमने, कितना आया है समय हमें निकालना है, चाल कितना आया है, चाल है 24 गुणे 3। 24 गुणे 3 क्योंकि 24 स्टार्टिंग में था, 3 गुना करने के लिए कह रहा था, तो 24 से 24 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। तो नया समय कितना 4 घंटे। ठीक है, अगर जो इसका क्या करोगे आप लोग वेग बढ़ा दोगे तो क्या करेगा 4 घंटे में ये दूरी तय कर लेगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप सभी बच्चे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि एक मिष्ठान विक्रेता मिठाई को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन से वह 500 ग्राम के स्थान बटा के स्थान पर कितना 450 यानी कि 450 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, उसे लाभ कितना हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, लाभ सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद परसेंट में लाभ चेंज करेंगे। ठीक है, लाभ इक्वल टू कितना हो जाएगा 450 के स्थान पे कितना है, अगर जो 450 ग्राम देना चाहिए तो कितना 500 ग्राम दे रहा है, यानी कि क्या कर रहा है यहाँ से बेईमानी कर रहा है कितना 50 ग्राम का। ठीक है, तो कितना ग्राम का बेईमानी किया, कितना लाभ हुआ 50 ग्राम, और किस पे ये कर रहा है 450 पे। बच्चे क्या करेंगे 500 ग्राम लेकर के सार करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 और बटे में कितना होता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब ये स्टार्टिंग इसका था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, उसका नहीं करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 45 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 बटे में 9, 100 बटे 9 यानी कि 11 सही, 1 बटे 9 इसका सही सही आंसर हो जाएगा। बच्चे 500 क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि क्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है लाभ के कंडीशन में क्रय मूल्य हमेशा ज्यादा हो। यहाँ पर देखिए वस्तु की बात हो रही है तो क्या करना चाहिए, ये 500 ग्राम के स्थान पे कितने 450 ग्राम का प्रयोग कर रहा था। ठीक है, अगर जो इतने में देता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो 500 ग्राम देता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन से यहाँ पर 450 ग्राम का यूज कर लिया। क्वेश्चन में कभी एक बार आया था, क्वेश्चन इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि 1 किलो के स्थान पे कितना 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो 1 किलो का मतलब कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, और 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है तो 900 नीचे लिखेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य के स्थान पे, और कितना 100 ग्राम का बेईमानी कर रहा है तो कितना हो जाएगा गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100 बटे 9, यहाँ से भी वही आंसर आएगा इसका। ठीक है ना, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप सब बच्चे। जैसे क्या कह रहा है, यदि 3 कार की चाल का अनुपात दिया गया है 3 4 5 अनुपात है, एक ही उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई एक निश्चित दूरी है, मान लेते हैं दूरी कितना है 1 यूनिट है, कोई भी मान लीजिए, आप लोग 1 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं मानने का तरीका क्या बताया हूँ कि अगर जो अनुपात में दे रहे हैं तो इन्हीं का एलसीएम मान लीजिए। ठीक है, इन्हीं का एलसीएम या इन्हीं का गुणनफल मान लीजिए। ठीक है, गुणनफल मानेंगे तो क्या हो जाएगा आराम से हो जाएगा, और एलसीएम मानेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जो इनका एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 4 और 5 का, तो 4 पंचे 20, 3 60। ठीक है, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मान लेते दूरी कितना हम मानना है हमें, एक्स माने वाई माने जेड माने कोई दिक्कत नहीं, 60 किलोमीटर ये हमने दूरी मान लिया है। ठीक है, अब पूछ रहा समय का अनुपात कितना हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया समय बराबर क्या होता है दूरी बटे में चाल होता है, दूरी बटे में चाल होता है। ठीक है, तो दूरी के स्थान पे कितना हो जाएगा, दूरी हमने 60 माना, 60 और बटे में कितना हो जाएगा चाल, चाल का अनुपात यहाँ दिया गया 3। फिर से अगला निकालिए कितना हो जाएगा 60 और बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद अगला कितना हो जाएगा हमारा 60 बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर जो दिक्कत हो तो आप लोग बताएंगे, नहीं तो आगे हम बढ़ेंगे इसी के बाद में। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसको काटेंगे तो 20 बार में ये कट जाएगा, इसके बाद में इसको काटेंगे, इन दोनों को काटेंगे, इन दोनों को काटें, इन दोनों को काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 कितना हो जाएगा 15 चौका 60 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 1 5 होगा हमारा, सबसे पहले यहाँ अनुपात का चिन्ह लगाइए, 5 1 5 और 5 9 10, 12 5 60।
तो कितना हो जाएगा 20 15 12। ठीक है, 20 15 12 यानी कि दूसरे ऑप्शन में जो दिया गया बिल्कुल सही आंसर है। कोई जरूरी नहीं है आप इसको क्या मानो, 60 मानो, 60 मानोगी तो आसान हो जाएगा, यक्स मानकर भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स मानने से प्रॉब्लम क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा खींचेगा, ज्यादा लंबा जाएगा और क्या देखेंगे। इसके बाद में 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा आप सब बच्चे। कह रहा एक बर्तन में 25 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 5 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल है ये आपको बताना है। ठीक है, परसेंटेज में बताना है। तो देखिए कितना का हानि हो रहा, 5 का हानि हो रहा तो कितना बचेगा, केवल बचेगा 20। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना था 25 था, और प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 4 बार में कट जाएगा, और कितना हो जाएगा ये हमारा 4 दूना 8, यानी कि 80% क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 80%। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 98 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद में देखिए 99 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 99 आपके लोग के लिए क्या है, होमवर्क है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, HW है। इसका आंसर क्या करेंगे ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन। अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठीय त्रिज्या ज्ञात कीजिए जब ये दिया गया है r = 10 सेंटीमीटर। अगर जो आपको आ रहा है तो नाम लिखेंगे अपना, उसके बाद HW का आंसर लिखेंगे। जितने बच्चे देख रहे हैं सब बच्चे, अगर जो नहीं आ रहा तो बोल दीजिएगा नो सर मुझे नहीं आ रहा, क्या करेंगे इसको अगली क्लास में फिर से सॉल्व करा देंगे। बाकी देखेंगे यहाँ पर दिया गया 100वां नंबर क्वेश्चन, और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अभी मत बताइए, अभी मत बताइए। ठीक है, इसको कब बताना ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। कह रहा है लकड़ी की 2 मीटर 80 मीटर और 40 मीटर वाले एक टुकड़े से 20 सेंटीमीटर वाले कितने घन के टुकड़े बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बताना है यहाँ पर कितने बनाए जा सकते हैं, यानी कि नंबर काउंट करके बताना है। तो देखिए ये क्या है, इनका आयतन निकाल लीजिए। आयतन कितना होगा, एक घनाभ बना रहा, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई और गुणे में क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, और क्या कह रहा है 20 सेंटीमीटर घन वाले। ठीक है, 20 सेंटीमीटर यानी कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी कि 20 और गुणे कितना कर देंगे 20 और गुणे कितना कर देंगे 20, ये 20 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 0 से काटेंगे ये 0 कट जाएगा, और 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 क्या करिए यहाँ से काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, 8 यानी कि जो दिया गया हमारा पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे 8 ऑप्शन में दिया गया, तो 8 सही आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा, इसके पर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार दिए गए हैं, और बच्चे बहुत बार गलती भी किए हैं। तो देखेंगे यहाँ डायमेंशन ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले जो दिया गया मीटर में, इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में जो 2 को चेंज करेंगे तो जो 2 दिया गया यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा इसके स्थान पे हो जाएगा 200, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा। अब इसका नहीं देखिए यहाँ पर जब हम क्या करेंगे इसको काटते हुए चलेंगे, कितना 1 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, उसके अंदर कितना हो जाएगा 1 जीरो और बच रहा तो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब इसका कितना आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, जो कि हमारा दिया गया बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा बी ऑप्शन सही होगा, एक बार मैं इसको फिर से मिटाकर आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि कैसे ये सही हुआ है। ये देखिए हट नहीं रहा क्यों, तो देखिए क्या करना था, इसमें हम छोटा सा काम करना था, बस यहीं पर नीचे सॉल्व कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा आयतन जो होता है यहाँ हो जाएगा 200। 200 क्यों हो रहा है, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में गुणे में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, उसके बाद कितना गुणे हो जाएगा 40 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 20, गुणे में कितना 20 और गुणे में कितना 20। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 0 से 0 कटा, इस 0 से इस 0 को काट देंगे, इस 0 से काटेंगे 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दुनाए 4 दुनाए 8, इसको डायरेक्ट हमने काट दिया, यहाँ पर बच रहा 20, और 20 चौका कितना हो जाएगा 80। 80 दिया गया हमारे बी वाले ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आशा है सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर जो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करिए। बाकी अगर जो आप नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो दूसरे चैनल पर जाकर के तैयारी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और जो हमने होमवर्क दिया गया है इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। डायमेंशन विशेष ध्यान दीजिएगा हर क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।